बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने एक नवाचार किया है। जी हां, बीजेपी ने मंत्रियों की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है और अब मंत्री हेल्पलाइन के रूप में इसको शुरू किया गया है। यहां कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगे और इसीलिए यह खास नवाचार, सप्ताह में 5 दिन दो मंत्री और वो कार्यकर्ताओं की बात सुने। सोमवार से लेकर तो शुक्रवार तक की यह व्यवस्था है। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये मंत्री बैठेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलकर संवाद करेंगे। मंत्री पहले दिन डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जिन्होंने संवाद किया है, अब ये व्यवस्था आगे तक लगी रहेगी। पहले दिन डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा यहां पर बैठे और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, यानी कि एक मंत्री केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री, तो ये कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो ये पहला दिन था और इसलिए जगदीश देवड़ा को आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातें सुनी। ये 2 घंटे का ये समय रहेगा जब मंत्री जी खुद बैठेंगे कार्यकर्ताओं के संग, क्योंकि ये कहा जाता है कि संवाद अधूरा नहीं होना चाहिए। जब तक संवाद होता रहेगा, संगठन मजबूत बना रहेगा। सप्ताह में 5 दिन कार्यालय में दो मंत्री बैठेंगे और ये अध्यक्ष का नवाचार है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सरकार के मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्री भी और राज्य मंत्री भी, 2 मंत्रीगण रोज हर दिन 2 घंटे यहाँ पर 1 बजे से लगा करके 3 बजे तक यहाँ पर नियमित रूप से बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे मंत्रीगणों के साथ बैठ करके अपनी समस्या बता दें और हम भी ये कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उसका हर संभव हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, जब से ये संभाला है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद, हेमंत खंडेलवाल जी ने, लगातार कुछ न कुछ वो संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहाँ खासतौर पर सरकार और संगठन के बीच में समन्वय हो और कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा हो, क्योंकि संवाद के अभाव में तमाम चीजें खराब होती हैं। तो ये जो संवाद है कार्यकर्ताओं के बीच में मनोबल को बढ़ाएगा और क्या कुछ इसमें नया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि कार्यकर्ता हमारी पूंजी है और उसी का काम हमारी शक्ति है। तो लेकिन बीते कुछ दिनों से ये खबरें भी आती रही, कार्यकर्ताओं की बात नहीं हो पाती है, सरकार के पास तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है। तो अब सत्ता और संगठन ने मिलकर एक ये तय किया कि क्यों ना 2 मंत्री रोज बैठे उसमें बीजेपी कार्यालय में जाकर और संगठन से जुड़े यानी जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी बातों को सुना जाए। आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीजें छिपी है ललित। एक तो ये भी नजर आता है कि बीजेपी ने एक तरह से कहा जाए तो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं मोहन सरकार के, तो 2 साल पूरे होते ही कई तरह के नवाचार देखने को मिल रहे हैं और अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच में ट्यूनिंग भी ठीक है, यानी सत्ता और संगठन का जो समन्वय जिस पर सवाल उठते थे वो बेहतर नजर भी आए। और इसीलिए 2 मंत्रियों की ड्यूटी, जैसे जगदीश देवड़ा आज पहले दिन पहुंचे, गौतम टेटवाल वहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनकी जो समस्या थी, विभागीय स्तर पर समस्याएं हैं तो वो विभाग के संबंधित सुधर जाएगी, लेकिन यदि अदर विभाग की कोई दूसरी विभाग की दिक्कतें हैं तो वहीं बैठकर मंत्री बात करेंगे संबंधित मंत्री से। और तो इससे निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में एक वो भाव पैदा होगा, उनको लगेगा कि हमारी सरकार है और हम यदि कार्यकर्ता के भाव से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं तो वो मंत्री हमारी बात सुनते हैं, यानी सरकार हमारी बात सुनती है। तो संगठन के पास जाएंगे और सत्ता तक बात पहुंचेगी, तो ये अच्छा नवाचार इसको कहा जाएगा। पहले भी इसके प्रयास हुए थे, लेकिन प्रयास सिर्फ दिखावे के रहे, पर अब ये लग रहा है कि आज होता हुआ भी दिखाई दिया जब जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर गौतम टेटवाल पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बातों को सुना। तो इसमें 28 की तैयारी भी शुरू हो गई है और कार्यकर्ताओं के बीच में बीजेपी के नेता यानी बीजेपी का संगठन और सत्ता एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार आपकी है। बिल्कुल आपने सही कहा मनोज जी, क्योंकि कार्यकर्ता ही सब कुछ है, वो पूंजी है अब बीजेपी की और संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये काम होता है। लेकिन जब आपके संगठन के पास ही सत्ता हो तो उन कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं होना चाहिए और इसलिए उनसे बातचीत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।